नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे चैनल पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस किए जाते हैं। फ्रेंड्स, हम बिगनर्स के लिए थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम पर बात करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई गोल नहीं है, यह एक जर्नी है जिसके लिए अनुशासन, कड़ी मेहनत और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम रूटीन खर्चे करने के लिए सफिशिएंट होती है, यह कोई अमीरी की बात नहीं है। फाइनेंशियल पावर प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। डेट फ्री का मतलब है कि आप कर्जा ना लें और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कम करें। सभी लोन बुरे नहीं हैं, जैसे हाउसिंग लोन, इसमें टैक्स रिबेट मिल जाती है। गोल बनाकर निवेश शुरू करें, अर्ली एज में शुरू करें। अनसर्टनिटी के लिए तैयार रहें, इसके लिए कुछ पैसा बचा के रखें। जैसे कोविड आ गया था, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या नौकरी छूट जाती है, तो उसके लिए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आप एक्टिव और पैसिव 2 तरह से काम कर सकते हैं। एक्टिव में तो आपको जितना काम आप कर रहे हैं उसके अलावा आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन पैसिव के लिए क्या होता है कि आपके पास जो बचत है उसको आप निवेश कर देते हैं, बाद में वही पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। पैसिव सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। फिर आपको एक्स्ट्रा, जैसे आपके वारेन बफेट ये कहते हैं कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है जो कभी भी एक पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जो आदमी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट होता है, उसकी जो भी अच्छाइयाँ होती हैं, या उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, या उसके अंदर जो भी कैलिबर है, वो खुलकर सामने नहीं आता। वो डर कर नौकरी करता है या डर कर काम करता है, इसलिए उसको एक सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा होना चाहिए। आपको मैं एक चूहे की एग्जांपल देता हूँ। चूहा भी सांप से बचने के लिए 2 बिलों का उपयोग करता है। अगर एक बिल के अंदर सांप आ जाए तो वह दूसरी बिल में चला जाता है। इसी प्रकार अगर एक पे थोड़ा कष्ट आ भी जाए एक सोर्स पे, तो दूसरे की वजह से वो मजबूत रहता है आदमी। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे रेलवे की एक शानदार कंपनी राइट्स के बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और प्राइस वैल्यूएशन पर। पहले राइट्स का बिजनेस मॉडल समझते हैं। राइट्स लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और ट्रांसपोर्ट, कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर की लीडिंग प्लेयर है। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया को छोड़कर विदेश में रोलिंग स्टॉक उपलब्ध कराने वाली रेलवे की एकमात्र एक्सपोर्ट शाखा है। कंपनी का मुख्य बिजनेस कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऑन रेलवे, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रोडवे, अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया एंड अब्रॉड है। रेवेन्यू स्प्लिट इस प्रकार है। कंसल्टेंसी सर्विसेज से 41% आता है, लीजिंग से 5%, ट्रंकी प्रोजेक्ट से 6%, एक्सपोर्ट सेल से 36.28% आता है, जो 2021 में मात्र 5% था। पावर जनरेशन से 0.8% आता है। कंपनी ने 55 कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्लाइंटेज 11M रोहतक, JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल IIM रोहतक, JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, AIMS, BPCL, सेल, NTPC, टाटा स्टील इत्यादि है। ऑर्डर बुक, कंपनी ने 50 प्रोजेक्ट FY22 के फर्स्ट हाफ में प्राप्त किए हैं। सितंबर 21 तक 6435 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, जिसमें 4000 करोड़ के न्यू रेलवे लाइंस प्रोजेक्ट शामिल नहीं है। कंपनी FY22 में सेवरल MOU साइन किए हैं। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIT रुड़की, BEML लिमिटेड एट्सेट्रा के साथ। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है, वास्ट है, जोग्राफिकली फैला हुआ है, क्लाइंटेज शानदार है, ऑर्डर बुक भी बहुत बड़ी है। हमारी टीम इसे 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम देखेंगे कि यह रेलवे का जेम शेयर, रेलवे के यह जेम शेयर के फंडामेंटल्स क्या हैं।
मार्केट कैप है जो 5524 करोड़ है। बुक वैल्यू 108 रुपये पर शेयर है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। ROE 21.3% है, बहुत अच्छी है ROE, बेंचमार्क से अच्छी है। प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं। डेट फ्री कंपनी है। डिविडेंड 4.29% का यील्ड दे रहा है। 80.8% हेल्दी डिविडेंड पे आउट बनाए हुए है। कोई दोष नज़र नहीं आता कंपनी के अंदर दोस्तों। तो अब हम इसके रिजल्ट्स क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों चेक कर लेते हैं। मार्च 22, दिसंबर 22 और मार्च 23 के हम रिजल्ट इसके देखते हैं। तो मार्च 22 के अंदर सेल थी जो 766 करोड़ थी। दिसंबर 22 के अंदर 677 करोड़ की हो गई। मार्च 23 के अंदर 687 करोड़ है। OPM 27% था मार्च 22 के अंदर। दिसंबर 22 के अंदर 29% है और मार्च 23 के अंदर 28% है। नेट प्रॉफिट 142 करोड़ था मार्च 22 के अंदर और दिसंबर 22 के अंदर 147 करोड़ है। मार्च 23 के अंदर 139 करोड़ है। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। मार्च टू मार्च देख लेते हैं, साल के देख लेते हैं, मार्च 22 और मार्च 23 के। सेल है जो 2662 करोड़ थी मार्च 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 2628 करोड़ हो गई। OPM 27% था, वो 28% हो गया। नेट प्रॉफिट है 539 करोड़ से 571 करोड़ हो गया। OPM और नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। सेल एक या दो तिमाही की या एक साल में की चेक करना मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर में सही नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सालों में एक प्रोजेक्ट पूरा होता है। तो उसी हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। OPM मेंटेन्ड है 28%, बहुत अच्छा OPM है और मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट भी 539 करोड़ से बढ़कर 571 करोड़ हुआ है। कुल मिला के रिजल्ट तिमाही और सेटिस्फैक्ट्री है, तिमाही और वार्षिक। एक साल का CAGR स्टॉक प्राइस है जो वो 74% है। 1 लाख रुपया किसी ने लगाया था एक साल पहले तो 1,74,000 उसके हो गए। ROE 21% है, पहले भी बताया। ROE बेंचमार्क से ऊपर है। 21% लाभप्रदता बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी। बैलेंस शीट प्रमोटर आप हम रिजर्व देख लेते हैं 2248 करोड़ के हैं। बोरोइंग है जो डेट फ्री है, नो बोरोइंग, जीरो बोरोइंग कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 58 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट है जो 205 करोड़ की है। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपनी ने। 205 करोड़ बढ़ भी सकते हैं, 400, 500, 600 कितने भी हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हम इसको कह सकते हैं। कैश फ्लो प्लस 62 करोड़ है। कैश की मूवमेंट बहुत अच्छी है। कैश रिच कंपनी है। डेप्टर्स डेज है जो 126 डेज है। इन्वेंट्री डेज 60 डे है। वेरी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट कंसोलिडेटेड डाटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ही अच्छा डाटा है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर है जो 72.20% है। ये राष्ट्रपति के माध्यम से कह लो भारत सरकार के पास है। PSU यूनिट है। FII है जो 3.37% है। DII जो 15.90% है। पब्लिक के पास तो फ्रेंड्स 8.52% ही है। बहुत ही शानदार फंडामेंटल है। कंपनी फंडामेंटली डिजर्व करती है 10 में से 10 मार्क्स। तो दोस्तों अभी हमने बिजनेस मॉडल देखा और फंडामेंटल चेक किए। अब हम इसके इस रेलवे जेम के शेयर के देखते हैं कि क्या प्राइस वैल्यूएशन कैसी है। क्या यह उचित दाम पर मिल रहा है? क्या यह खरीदने का सही समय है? तो आज का भाव है जो वो 394 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो है जो 433 रुपये और 226 रुपये है। स्टॉक पी है जो 17 गुना पर मिल रहा है। लार्सन एंड ट्यूब्रो इससे थोड़ा महंगा है, 32 की पी पर मिल रहा है। 20 कंपनियों की पी एवरेज है जो वो 32 है। तो इसी हिसाब से तो बहुत चीप वैल्यूएशन है। हमारे टीम के अनुसार तो इसकी वैल्यूएशन बहुत उचित है, ख़रीदा जा सकता है। तो 16 जून 2023 को BSE को इसने सूचित किया है कि कंपनी को रोलिंग स्टॉक है जो HP 3000 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और हाई साइडेड
ओपन वैगन की आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट 811.75 करोड़ का मिला है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, इसके लिए भी आज हमने इस शेयर को अपनी फंडामेंटल एनालिसिस के डिस्कशन में लाए हैं हम। तो स्टॉक इज गुड बाई फॉर इट्स डिविडेंड, डेट फ्री एंड कैश रिच स्टेटस। तो हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2.5 साल में दुगना हो सकता है। 2.5 साल में दुगना कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। अगर आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो आप स्वयं से जांच कर लें और वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।